भौतिक विज्ञान की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम 11th का चैप्टर विमीय विश्लेषण देखते हैं। सबसे पहले मूल राशियां समझते हैं। मूल राशियां क्या होती हैं? वे भौतिक राशियां जो पूर्णतया स्वतंत्र होती हैं, वे किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती हैं, उन्हें मूल राशियां कहते हैं। 7 मूल राशियां होती हैं। मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न राशियों की परिभाषा होती है वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से उत्पन्न होती हैं, उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। 7 मूल राशियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा और विद्युत धारा। देखिए कौन कौन सी बताई? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। इनके अपने अपने मात्रक भी होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए लंबाई का मात्रक होता है मीटर। ये हम स्टैंडर्ड पद्धति में बता रहे हैं, अर्थात जो एसआई यूनिट होती है उनकी हम बात कर रहे हैं। तो लंबाई का मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम, द्रव्यमान किलोग्राम, समय सेकेंड, ये ताप दे रखा है केल्विन, फिर इसके बाद में विद्युत धारा एम्पियर, फिर इसके बाद में ज्योति तीव्रता कैंडला, और ये लास्ट में है पदार्थ की मात्रा, इसको हम लोग मोल। एक चीज आपको और बता दें कि जब भी हम कभी भी विमाओं की बात करते हैं, इसके बाद आती है बात विमाएं क्या होती है, भौतिक राशि की विमाएं क्या होती है। तो विमाएं, इसकी परिभाषा होती है कि किसी भौतिक राशि की विमाएं वे घातें हैं जो उनके मात्रकों को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों में चढ़ाई जाती है। इसका भी हम लोग प्रयोग देखेंगे, इसका भी इस्तेमाल हम लोग देखेंगे। सबसे पहली बात आ जाती है कौन कौन सी मूल राशियों के इंडिकेशन, कौन कौन सी इन मूल राशियों के इंडिकेशन कौन कौन से। देखिए ये इनके मूल इंडिकेशन मीटर है, इसको हम लोग क्या लिखते हैं? विमाओं के रूप में। मूल मात्रकों के, जब भी हम कभी भी विमा की बात करते हैं तो इसका पहले तो यदि हम कभी भी संकेतन के रूप में या विमाओं के रूप में बात करें तो विमाएं जो होती हैं वो हर समय फोरियल ब्रैकेट में लिखी जाती है। फोरियल ब्रैकेट क्या होता है? जैसे लंबाई है, इसका मात्रक हो गया मीटर, यदि हम इसकी विमा की बात करें तो फोरियल ब्रैकेट में एल लिख देंगे। द्रव्यमान है, ये मूल राशि द्रव्यमान है, इसका मात्रक है किलोग्राम, इसका फोरियल ब्रैकेट ऐसे हो जाएगा एम। फिर ये क्या हो जाएगा? कैपिटल टी। ये क्या हो जाएगा? कैपिटल के। फिर ये क्या हो जाएगा? कैपिटल ए, फोरियल ब्रैकेट में लिख दिया। ज्योति तीव्रता फोरियल ब्रैकेट में कैपिटल सी स्मॉल डी, और यहां पे क्या आ जाएगा? ऐसे ही लिख देते हैं मोल। चलिए विमीय सूत्र क्या होता है? जैसा कि हमने परिभाषा लिखा है, परिभाषा होती है कि किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र वह व्यंजक है जो प्रदर्शित करता है कि उस भौतिक राशि में किस मूल राशि की कितनी विमाएं हैं। जैसे हम लोग इसको देखते हैं, जैसे हमने लिख दिया आयतन। आयतन, तो आयतन का सूत्र जो होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि लंबाई, इसका जो विमा होती है उसको हम फोरियल ब्रैकेट में हमने लिख दिया एल, और चौड़ाई की भी एल और ऊंचाई की भी एल। तो ये टोटल क्या आ जाएगी? एल की पावर 3। यदि हम इसको थोड़ा सा और भी बात करें तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि 1 इंटू 1 इंटू एल की पावर 3। ऐसा नहीं इसलिए लिखा है क्योंकि जो स्टैंडर्ड मानक होता है उसके अकॉर्डिंग जो विमीय सूत्र लिखा जाता है उसमें लंबाई, द्रव्यमान, समय का प्रयोग होता है। अर्थात इन्हीं तीनों राशियों को प्रमुखता से वैज्ञानिक पद्धति ने अपनाया हुआ है, बताया हुआ है। तो अर्थात हम इसकी, ये द्रव्यमान के रूप में जब भी कभी भी 1 लिखा होता है तो 1 का मतलब होता है, जैसे हमने कह दिया x की पावर 0, इसका मान भी क्या होता है? 1 होता है। तो आपको यहाँ पे 1 लिखा है तो 1
हम लिख सकते हैं, या इसको हमने द्रव्यमान मान लिया, इसको मान लिया समय, और ये ऑलरेडी लंबाई दे रखा है, तो हम इसकी जगह हम लिख सकते हैं कि m की पावर 0, t की पावर 0, l की पावर 3। अब देखिए विमीय सूत्र क्या होता है, परिभाषा आपने बताई, किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र वह व्यंजक है जो प्रदर्शित करता है कि उस भौतिक राशि में किस मूल राशि को कितनी विमाएं हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं m की कितनी विमाएं हैं, m की पावर 0 है, इसके बाद में l की पावर क्या है 3 है, t की पावर क्या है 0 है, इसके बाद में आ जाता है विमीय समीकरण। तो विमीय समीकरण की परिभाषा क्या होती है कि किसी भौतिक राशि को उसके विमीय सूत्र के बराबर लिखने पर प्राप्त समीकरण विमीय समीकरण कहलाता है। जैसे हम लोग देखते हैं, देखिए बल लिखा है, तो बल लिखा है तो बल लिखा है, तो ये बल ऐसे है, आमतौर पे इसका सूत्र होता है F बराबर ma। m क्या है, द्रव्यमान है, a क्या है, त्वरण है। तो त्वरण की परिभाषा होती है वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अर्थात त्वरण के यदि मात्रा की बात करें तो वेग परिवर्तन मतलब क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, और फिर हमने बताया कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अर्थात हम इसको कह सकते हैं कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे यदि हम इसको विमा के रूप में लिखेंगे तो इसको फोरियल ब्रैकेट में l लिख दिया और इसको फोरियल ब्रैकेट में t स्क्वायर लिख दिया। यदि हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, l t की पावर -2। तो यहाँ पे यदि हम बल की विमा की बात करें तो बल की विमा क्या होती है, F बराबर ये हो जाएगा m, द्रव्यमान है तो इसको हम फोरियल ब्रैकेट में m लिख दिया, और यहाँ पे त्वरण की हमने निकाल दिया है l t की पावर -2। तो ये F बराबर क्या आ जाएगा, m l t -2। तो ये एक विमीय समीकरण के रूप में लिखा हुआ है, इसी को हम लोग आगे समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अभी हमने बताया विमीय सूत्र, तो कुछ अन्य भौतिक राशियों के विमीय सूत्र देखेंगे, व्युत्पन्न राशियों के विमीय सूत्र देखते हैं। जैसे हमने एक शब्द कहा दाब, दाब हमने कहा, तो दाब का सूत्र होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो अभी हमने देखा कि F जो दे रखा है F, इसका विमीय सूत्र होता है mlt -2। क्षेत्रफल का क्या होता है l स्क्वायर, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये क्या हो जाएगा, t बराबर m, ये l की पावर 1, ये ऊपर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा l की पावर -2, ये क्या हो जाएगा t की पावर -2। देखिए जब कभी भी बेस इसका सेम रहता है तो पावर्स क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t बराबर m l -1 t -2। तो ये दाब की जो विमा निकल के आएगी वो m l -1 t -2। ऐसे कई चीजें हैं जिनकी हमें विमाएं देखेंगे। अब इसके बाद देखते हैं और भी विमाएं। अब जैसे हम आपको बताएं कि घनत्व है, घनत्व का सूत्र क्या होता है, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान को फोरियल ब्रैकेट में हम लोग m लिखते हैं, आयतन को फोरियल ब्रैकेट में l की पावर 3 लिखते हैं। तो यहां से हम कह सकते हैं ml -3, ये घनत्व का विमीय सूत्र आता है। ऐसे ही हम लोग और भी विमीय सूत्र को समझते हैं। जैसे आ जाता है, यदि हम विमीय सूत्र की बात करें जड़त्व आघूर्ण, तो जड़त्व आघूर्ण को हम लोग देखते हैं। ये देखिए जड़त्व आघूर्ण, तो जड़त्व आघूर्ण का क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण का सूत्र होता है, जड़त्व आघूर्ण का द्रव्यमान गुणे दूरी स्क्वायर, द्रव्यमान गुणे दूरी स्क्वायर। तो देखिए द्रव्यमान का क्या होता है, फोरियल ब्रैकेट में m लिख दिया, और ये दूरी का क्या हो जाएगा, दूरी स्क्वायर है ये l स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा ml स्क्वायर। ये जड़त्व आघूर्ण का विमीय सूत्र निकल गया है।
इसी विमीय सूत्र के माध्यम से हम विमीय सूत्र के माध्यम से जब किसी भौतिक राशि कोई भौतिक राशि व्युत्पन्न राशियां ये लिखी हुई है, ये व्युत्पन्न राशियों का हम मात्रक भी निकाल सकते हैं। जैसे जड़त्व आघूर्ण है, इसका मात्रक की बात करें, ये द्रव्यमान पूरे दूरी स्क्वायर लिखा है, ये क्या हो जाएगा किलोग्राम इनटू मीटर स्क्वायर। इसी को हमने इंडिकेशन के रूप में, प्रतीक चिन्हों के रूप में फोरियर ब्रैकेट में लिख दिया है, तो ये उसका विमा हो जाती है, अर्थात जड़त्व आघूर्ण की विमा जो आ गई वो ml स्क्वायर है। इसी तरीके से कई और चीजें हैं, कई और भौतिक राशियां हैं जिनकी हम विमाएं समझ सकते हैं, जिनकी हम विमाएं समझ सकते हैं। चलिए, अगली बात जो हम बताने जा रहे हैं वो ये है कि किसी समीकरण के सत्यता की जांच करना। तो जब भी कभी भी कोई समीकरण होता है, सबसे पहले विज्ञान के हिसाब से आपको ये जानना जरूरी है कि ये समीकरण होता है कि नहीं। यदि होता है तो आप भी देखते हैं जब कोई प्रोडक्ट बन जाता है मार्केट में तो सबसे पहले उसकी जांच होती है, सैंपलिंग होती है कि ये जांच मानक के आधार पर सही है कि नहीं है। जांच इसीलिए किया जाता है कि ये पूरी मानक को फॉलो कर रहा है कि नहीं। वैसे ही समीकरण है, तो किसी समीकरण की सत्यता की जांच कैसे की जाती है उसको हम लोग देखते हैं। जैसे गति विषयक जो गति का पहला समीकरण है तो वो कौन सा है, v बराबर u प्लस at। हम सपोज करिए हम ये कह रहे हैं कि ये समीकरण होता है, तो आपके मन में आया कि ये सर समीकरण होता है तो क्यों होता है, आखिर सत्यता की जांच हमको करनी है। तो हमने कहा बिल्कुल आप कर सकते हैं। तो कैसे जांच किया जाता है उसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये बायां पक्ष है और ये पूरा का पूरा ये दाहिना पक्ष है, तो इसको देखते हैं। बाएं पक्ष को पहले नोट करेंगे। आपको बता दें कि एक लाइन खींचिए, पहले हमने एक लाइन खींचा, हमने क्या किया जो प्लस लिखा है प्लस के ठीक नीचे एक लाइन खींच दिया, तो ये v बराबर सबसे पहले u कर देंगे और फिर क्या लिखेंगे v बराबर at। अब हम आपको बता दें कि यदि ये दोनों समीकरण, मतलब ये हम देख रहे हैं कि जो ये एक लाइन खींची है इसके पहले इसके बाद, इन दोनों चीजों को हम लोग देखते हैं। ये v बराबर u लिखा है, अर्थात ये बायां पक्ष है, ये दाहिना पक्ष है। यदि इसका मान इसके बराबर आ जाए, इसका मान इसके बराबर आ जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि ये समीकरण हमारी सत्यता की सीरीज में, सत्यता में यदि हम इसकी सत्यता की जांच किया है तो ये समीकरण सत्य पाया गया है, यह समीकरण होता है, मतलब हमारे मानकों में खरा उतर रहा है। तो देखिए v क्या है, वेग है, अंतिम वेग है, अंतिम वेग। तो वेग का जो मात्रक होता है वो होता है विस्थापन परिवर्तन की दर को, विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। तो ये विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, ये अंतिम वेग है और ये क्या है, प्रारंभिक वेग है, अर्थात वेग दोनों है। तो हम ये कह सकते हैं, ये इसका भी सूत्र होता है विस्थापन बटे समयांतराल। तो यदि हम इसको विमा के रूप में देखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं फोरियर ब्रैकेट में L अपॉन फोरियर ब्रैकेट में T। यहाँ भी लिख सकते हैं फोरियर ब्रैकेट में L अपॉन फोरियर ब्रैकेट में T, या हम इन दोनों को लिख सकते हैं n t की पावर -1 बाएं पक्ष में भी, और यहाँ पे n t की पावर -1 दाहिने पक्ष में भी। ऐसे हम लोग इसको देखते हैं। तो ये तो अभी देखा कि L अपॉन T, अभी हमने देखा वेग के सूत्र में इससे पहले। ये A क्या है, A होता है त्वरण। त्वरण की परिभाषा होती है वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, अर्थात ये क्या आ जाएगा L t की पावर -2 और साथ में ये समय दे रखा है t लिख दिया। तो यहां से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा n t की पावर -1 बराबर n t की पावर -2 और साथ में t आ गया, तो यह इसको लिख सकते हैं n t की पावर -1 बराबर n t की पावर -1, अर्थात यहाँ भी बायां पक्ष बराबर दाहिना पक्ष आ गया और यहाँ भी बायां पक्ष बराबर दाहिना पक्ष आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो सत्यता, जो हमने समीकरण के सत्यता की जांच किया है, उस सत्यता की जांच में ये समीकरण सही पाया गया है, अर्थात ये समीकरण होता है। इसी तरीके से आप किसी भी समीकरण की जांच कर सकते हैं। चलिए अगला विमीय राशियों के अनुप्रयोग में अगली बात है कि विमीय भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। एक प्रश्न को हम लोग लेते हैं। प्रश्न ये है
कि अभिकेंद्र बल F जो है, तो इसको देख लेते हैं। चलिए, एक प्रश्न है, प्रश्न ये है कि कोई कण वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा है, तो उस पर अभिकेंद्र बल F, कण के द्रव्यमान m, ये पूरा का पूरा सवाल है, कण के द्रव्यमान m, कण की चाल v तथा वृत्तीय पथ की त्रिज्या स्मॉल r पर निर्भर करता है। तो विमीय विश्लेषण की सहायता से विमीय सूत्र स्थापित कीजिए। तो देखिए, इसको देख लेते हैं कैसे स्थापित किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं अभिकेंद्र बल F किस पर निर्भर करता है, m, v तथा r पर। तो तीनों एक अलग अलग राशि है, मतलब जो F है निर्भर करता है, एक शब्द लगाते हैं निर्भर करता का मतलब क्या है कि F प्रोपोर्शनल है, मतलब अनुक्रमानुपाती है, निर्भर करता है, तो मतलब F प्रोपोर्शनल टू m, साथ में कण की चाल v है, v, और यहाँ पे लिखा है वृत्तीय पथ की त्रिज्या r। देखिए, ये तीनों अलग अलग राशियां हैं। द्रव्यमान वेग के बराबर नहीं होती, वेग त्रिज्या के बराबर नहीं होती, और त्रिज्या द्रव्यमान के बराबर नहीं होती, तीनों अलग अलग राशियां हैं। तो हमने क्या किया, तीनों के अलग अलग घात में अलग अलग वैल्यूज रख दिए। कैसे कैसे कि m की पावर a रख दिया, v की पावर b रख दिया, r की पावर c। अब देखिए, प्रोपोर्शनल टू का चिन्ह हटाएंगे, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, तो एक कांस्टेंट जुड़ेगा। तो ये f बराबर k, m की पावर a, v की पावर b, r की पावर c। सबसे पहले क्या किया, यदि k बराबर 1, k बराबर 1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, k बराबर 1 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, देखिए k बराबर 1 रखा तो ये f बराबर m की पावर a, v की पावर b, r की पावर c। अब देखिए, ये बल दिया है, बल की विमा क्या होती है, बल की विमा होती है mlt-2 बराबर क्या हो जाएगा, m की पावर a, ये वेग दे रखा है, मतलब mt की पावर -1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा l की पावर c। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ऐसे लिख दिया हमने mlt-2 इज इक्वल टू, यहाँ पे m की पावर a, अब ये देखिए ये इसकी पावर b लिखा है, इसकी पावर c लिखा है। ये देखिए, जब भी कभी भी फार्मूले में आपको बता दें कि ये फार्मूला होता है x की, मान लीजिए कभी भी x की पावर m, इसकी पावर n कह दिया, तो इसका फार्मूला हो जाता है x की पावर m इंटू n। तो यहां से इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे, ये l की पावर 1 है, इसकी पावर b लिखा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, l की पावर b, t की पावर -b, और ये क्या हो जाएगा l की पावर c। तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से mlt-2, यहाँ पे आ जाएगा m की पावर a, l की पावर b प्लस c, t की पावर -b। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर क्या करेंगे, m का m के साथ कंपेयर, l का l के साथ कंपेयर, t का t के साथ कंपेयर। तो ये क्या आ जाएगा, m की पावर 1 इज इक्वल टू m की पावर a। तो यहाँ से a का मान क्या आ गया, 1 आ गया। ऐसे ही t की पावर -2 इज इक्वल टू t की पावर -b, तो b की वैल्यू क्या आ गई, 2। इन दोनों के मान से यहाँ पे l की पावर 1 इज इक्वल टू l की पावर b प्लस c, तो 1 इज इक्वल टू b प्लस c। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 इज इक्वल टू 2 प्लस c, तो c इक्वल टू क्या आएगा, -1। तो ये a b c का मान, इसको हमने समीकरण नंबर 1 कह दिया। तो a b c का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो a b c का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, f प्रोपोर्शनल टू m की पावर a है तो m की पावर 1 हो जाएगा, यहाँ पे v की पावर b लिखा है तो v की पावर 2 हो जाएगा, और r की पावर c लिखा है तो r की पावर -1 हो जाएगा। f प्रोपोर्शनल टू m v स्क्वायर अपॉन r, प्रोपोर्शनल टू का चिन्ह हटाएंगे तो k आ जाएगा m v स्क्वायर अपॉन r। अब यहाँ से k का मान 1 रख देंगे तो यहाँ से आ जाएगा f बराबर m v स्क्वायर अपॉन r। चलिए, विमीय राशियों के अनुप्रयोग में अगली बात है, किसी समीकरण में नियतांकों अथवा चरों की विमाएं ज्ञात करना। कैसे है, एक सवाल हमने लिया है, उदाहरण के लिए एक सवाल ले लिया है। सवाल ये है कि x बराबर at प्लस bt स्क्वायर
इस समीकरण में जो ये x है ये मीटर में तथा t सेकंड में है, तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसा अभी समीकरण पहली चीज बताई थी सत्यता की जांच में, सत्यता की जांच में क्या बताई थी कि पहले समीकरण को नोट किया, x बराबर at प्लस bt स्क्वायर, प्लस के आगे एक बड़ा सा लाइन खींच दिया, यहाँ पे क्या कर दिया x बराबर at लिख दिया और यहाँ पर x बराबर bt स्क्वायर लिख दिया। तो यहाँ से a बराबर क्या आ जाएगा x अपॉन t, यहाँ पर b बराबर x अपॉन t स्क्वायर। अब इसको देखिए a और b के मान ज्ञात करने हैं, मात्रक और विमाओं के रूप में, दोनों के रूप में देखते हैं। अब देखिए यदि हम a बराबर x किसमें मीटर में, तो यहाँ पे लिख दिया मीटर बटे t किसमें है सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड। यदि हम इसके विमा की बात करें तो ये क्या हो जाएगा फोरियर ब्रैकेट में l अपॉन फोरियर ब्रैकेट में t, या हम किसी को समझते हुए लिखते हैं यहाँ पे, ये आ जाएगा l t की पावर -1, ये किसका मान आ जाएगा a का मान आ जाएगा। अब देखिए इसी तरीके से b में देखते हैं, अब b में देखते हैं, ये b बराबर x क्या है मीटर में है और t क्या है सेकंड में है, तो ये क्या आ जाएगा सेकंड स्क्वायर, तो b बराबर फोरियर ब्रैकेट में l लिख दिया और ये क्या आ गया t स्क्वायर, या आप इसको लिख सकते हैं l t की पावर -2। इस तरीके से किसी भी समीकरण को हम लोग किसी भी समीकरण को लिख सकते हैं, किसी भी समीकरण को लिख सकते हैं हम। कुल मिला के इस प्रकार के कोई भी समीकरण होंगे, उन समीकरण के नियतांकों के मान को ज्ञात कर सकते हैं। इस चैप्टर में बस इतना ही था। आप लोग इन वीडियो को जरूर देखें, वीडियो के साथ ही साथ आप इन प्रश्नों को और भी प्रश्नों को इन प्रश्नों के माध्यम से सॉल्व करने का प्रयास करें।